Dear students, again welcome to video lecture series on Survey 2. Today now we are going for lesson number 5, 3-point problem solution. So यहाँ पे हम लोग ने पिछले लेसन में देखा कि हम लोग अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके जो वाटर बॉडी में हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, साउंडिंग का, वाटर डेप्थ का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन मैप के ऊपर मार्क करने के लिए आपको जो भी डिस्टेंसेस और एंगल लगेंगे वो एंगल कैसे ऑब्जर्व करने के. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट बाय यूजिंग द वेरियस मेथड वी कैन गो फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑब्जर्वेशन. सो एक मेथड हमने देखी थी कि भाई दो एंगल आप लोग मेजर कर सकते हैं. सो फ्रॉम द बोट दो एंगल हम लोग बोर्ड से मेजर कर सकते हैं एंड दैट वे ऑल्सो यू कैन पी पॉइंट का लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं. तो ये जो मेथड है हमारी लोकेटिंग बाय टू एंगल फ्रॉम द बोट, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं बोट को पानी में लेके जा रहा हूँ. सो इट इज़ आइसोलेटेड पॉइंट, सिंगल पॉइंट है मेरा अलग से, और वहाँ पे मैंने पानी की डेप्थ तो गिन ली मैंने. सो साउंडिंग का ऑब्जर्वेशन तो ले लिया मैंने, लेकिन ये पी पॉइंट कहाँ पर है ये मुझे पता करने के लिए मुझे ये जो ग्राउंड के पॉइंट्स वगैरह है उससे आपको डिस्टेंस लगेंगे या फिर कुछ तो लगेगा. तो ये जो मेथड है इसमें मैंने क्या किया कि पॉइंट पी पे जब साउंडिंग का मेजरमेंट लिया, यानी डेप्थ गिना मैंने पानी की, वाटर डेप्थ एच, तो साथ में मैंने क्या किया, थियोडलाइट का इस्तेमाल करके मैंने ये पी पॉइंट को ए पॉइंट की तरफ फोकस किया थियोडलाइट को, और ये अल्फा एंगल जो है ये गिन लिया बी पॉइंट की तरफ, और इसी प्रकार से मैंने दूसरा एंगल गिन लिया यहाँ पर बीटा. तो थियोडलाइट से मैंने एक और दो दोनों एंगल मैंने गिन लिए. अब ये जो एंगल है दोनों भी, ये एंगल अल्फा और बीटा, ये हमने बोर्ड पे के जो रखा थियोडलाइट है उससे लिए है हमने ऑब्जर्वेशन. बाकी कोई डिस्टेंस वगैरह हमने गिना नहीं है. लेकिन जब आप ये पॉइंट पी का पोजीशन मैप के ऊपर मार्क करने जाएंगे तो मार्क करते समय आपको रेफरेंस लेने के लिए मैप में लगेगा कुछ तो भी, और इसके लिए हम लोग ये जो 3 पॉइंट है ए बी और सी, ये ग्राउंड के पॉइंट्स है, शोर के. ये दिस इज शोर, यानी ये ग्राउंड है और इधर पानी है. तो ग्राउंड पे 3 पॉइंट जो है हमारे, इसका लोकेशन हमारा वेल डिफाइंड है. तो आइदर इट में बी ए बिल्डिंग और चर्च और ट्री और पोल, इस प्रकार के कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर के, वो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं. और इन 3 पॉइंट को रेफरेंस करके ही हमने ये अल्फा और बीटा का जो एंगल है ये हमने मार्क किया. अब जब मुझे पी पॉइंट का पोजीशन मार्क करना है ग्राउंड पे, तो मेरे पास में एंगल अल्फा और बीटा है, लेकिन मेरे पास में मैप पे ए बी और सी पॉइंट भी है. लेकिन मैं अब ये लाइन कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि ये एंगल कितना है ये इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है. मुझे सिर्फ ये दो एंगल मालूम है. तो अब मुझे डिफिकल्टी आ गई कि मेरे पास सिर्फ दो एंगल है बोर्ड पे से लिए वाले, और उसका इस्तेमाल करके मुझे पी पॉइंट का लोकेशन और डिस्टेंस ये भी पता करना है. तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया, दैट इज कॉल्ड एज 3 पॉइंट प्रॉब्लम. इसी प्रकार से जो अलग अलग मेथड हमने इसके बाद में भी देखी है, सो ये भी मेथड हमने देखी. तो यहाँ पर भी हम लोग अल्फा और बीटा ये एंगल गिन रहे हैं. सो वन एंगल फ्रॉम द बोट एंड वन एंगल फ्रॉम द शोर, दैट ऑल्सो वी कैन यूज. सिमिलरली इंटरसेक्टिंग रेंजेस का भी मेथड हमने देखा इसके पहले पॉइंट को लोकेट करने के लिए. देन वी आल्सो सीन बाय यूजिंग द टैकोमेट्रिक डिस्टेंस, इससे भी हम लोग ये पी पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं. एंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इक्विपमेंट, तो डिस्टेंस डी ए और डी बी आपको पता है, तो भी आप पॉइंट पी की आप पोजीशन मार्क कर सकते हो नक्शे के अंदर, या फिर आप माइक्रोवेव सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो. और ये सारी मेथड से हम लोग पॉइंट पी की पोजीशन पता कर सकते हैं. लेकिन हमारा मेन जो अभी आगे का पार्ट है, जो हमने देखा है कि मेजरिंग द टू एंगल फ्रॉम द बोट, पॉइंट पी की पोजीशन हमको मार्क करते आनी चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली रेफर एज 3 पॉइंट प्रॉब्लम. सो हियर द 3 पॉइंट प्रॉब्लम फॉर प्लॉटिंग द साउंडिंग पॉइंट, ये कैसा कर सकते हैं हम लोग, वो हमको देखना है. तो हमारे पास में डिफिकल्टी क्या है कि मुझे ग्राउंड पे 3 वेल नोन लोकेशन पता है, वो मैप पर भी पता है मुझे कहाँ है करके. अब ऐसे 3 पॉइंट मैप पे भी मुझे पता है. अब वो पॉइंट का रेफरेंस लेके मुझे वाटर बॉडी में का जो पॉइंट पी है
उसकी पोजीशन मार्क करनी है। अब वो पोजीशन मार्क करने के लिए डिस्टेंस नहीं मालूम, मुझे सिर्फ क्या मालूम है, बोर्ड से लिया वाला एंगल ए और बी, यानी अल्फा और बीटा, दो एंगल मुझे पता है जो मैंने बोर्ड से ऑब्जर्व किए। और अब वो तीनों पॉइंट के हिसाब से मुझे उतने ही एंगल बराबर आके मेरा पी पॉइंट कहां पर होगा ये मुझे मार्क करना है। और ये जो डिफिकल्टी है इसको बोला गया है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, यानी 3 पॉइंट का रेफरेंस लेके दो एंगल का इस्तेमाल करके पॉइंट पी की पोजीशन पता करना। दैट इज आवर 3 पॉइंट प्रॉब्लम। सो हियर गिवन द 3 श्योर सिग्नल ए बी एंड सी एंड एंगल अल्फा एंड बीटा इज गिवन। हमको अल्फा बीटा हमको मालूम है जो हमने बोर्ड पे से ऑब्जर्वेशन लिए, और ए बी सी की पोजीशन आपको मैप पे भी पता है और ग्राउंड पे भी पता है, लेकिन बोर्ड की पोजीशन जो है ये हमको पता नहीं है। सो हियर द डिस्टेंस ए पी बी पी एंड सी पी ये हमको पोजीशन के लिए रिक्वायर है, यानी ए से लेके पी पॉइंट की दूरी, बी से लेके पी पॉइंट की दूरी और सी से लेके पी पॉइंट की दूरी आपको पता नहीं है। और उसको पता करने यदि हो गया तो फिर हम लोग पी पॉइंट को मार्क कर सकते मैप के अंदर, क्योंकि मैप में तो ए बी सी की पोजीशन मालूम है, उसका रेफरेंस लेके आप पी पॉइंट को तुरंत पता कर सकते। सो यही जो डिफिकल्टी है हमारी, ये डिफिकल्टी को हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी with reference to point A, B, C on the ground, 3 point on the ground, इसके लिए हमको काम करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज 3 पॉइंट प्रॉब्लम। सो देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस आर देयर। अब ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन हमारे पास में है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है दैट इज बाय ट्रेसिंग पेपर मेथड। सो हियर बाय ट्रेसिंग पेपर मेथड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ट्रेसिंग पेपर मेथड क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मेजर द एंगल अल्फा एंड बीटा टू ड्रॉ द 3 लाइंस ऑन द ट्रेसिंग पेपर। तो मैं अभी क्या करूंगा, एक ट्रेस पेपर लूंगा मेरा, और ट्रेस पेपर का टुकड़ा लूंगा मैं, एक ट्रेस पेपर के टुकड़े पे मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट पी मार्क करूंगा और एक ऐसी लाइन निकालूंगा मैं तिरछी। अब ये करने के बाद में मेरे पास में एंगल है अल्फा और बीटा, तो मैं यहां से फिर अल्फा एंगल पे एक लाइन और निकालूंगा और फिर बीटा एंगल पे दूसरी लाइन निकालूंगा। तो इस प्रकार से मैंने 3 लाइन ट्रेस पेपर पे बना दी। तो मुझे ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा ये बराबर अच्छे से मालूम है। अब ये जो ट्रेस पेपर का टुकड़ा है मेरे पास में, इस पे आपको इस्तेमाल करके आपको पी पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो पॉइंट जो ए बी सी है उसके पोजीशन आपको मैप के ऊपर, जो आपका मैप है उस पर मार्क करना पड़ेगा। तो मैंने समझ लो पॉइंट ए बी और सी ये मैप के ऊपर मार्क कर दी बराबर कि ये 3 पॉइंट है भाई मेरे मैप के। तो मार्क करने के बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई द ट्रेसिंग पेपर एंड रोटेट इट टू मैच द पॉइंट विद द लाइन। अब मुझे ये ट्रेस पेपर का टुकड़ा नक्शे पे रखना पड़ेगा और इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा बराबर ताकि ये वाली लाइन मेरी ए पॉइंट में से पास हो जाए, ये वाली लाइन बी में से पास हो जाए और इधर की लाइन सी में से पास हो जाए। तो ये ट्रेस पेपर का टुकड़ा आपको मैप के ऊपर ऐसा घुमाना है ताकि जो तीनों लाइन है आपकी ए बी और सी में से जाने वाली वो बराबर तीनों पॉइंट में से पास होनी चाहिए। ऐसा यदि ट्रेस पेपर को आपने बराबर रोटेट करके घुमा लिया तो आपके तीनों पॉइंट में से ये जो ट्रेसिंग पेपर की जो लाइन है ये पास हो गई। तो आपको क्या करना है, फिर टाचनी से छेद पाड़ के यहाँ से ये जो पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला ट्रेस पेपर पे का, उसका मार्किंग आपको मैप पे कर देना है। तो इस प्रकार से ट्रेसिंग पेपर पे पहले गिवन एंगल पे 3 लाइन बना लेते हैं हम लोग और फिर इस ट्रेस पेपर को मैप पे घुमा के जो मैप पर के ऑलरेडी पॉइंट है ए बी सी उसमें से ये तीनों लाइन पास होना चाहिए। इस प्रकार से ट्रेस पेपर को रोटेट करते या आगे पीछे करते, तो जब तीनों लाइंस तीनों पॉइंट में से पास हो जाएंगी तो वो पॉइंट हो जाएगा आपका पी, और वो पी पॉइंट को फिर मैप के ऊपर ट्रेस करेंगे बराबर, और दैट वे आपके मैप पे आप पी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। यहाँ पे आपको जो ट्रेस पेपर की जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट आपको फिर मैप के ऊपर
मार्क करना पड़ेगा, तो वो आपके पी पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी। तो आपको 3 पॉइंट ग्राउंड पे मालूम थे, उसी तीनों पॉइंट की पोजीशन आपको मैप पर भी मालूम थी, लेकिन जहां पे साउंडिंग का रीडिंग लिया पी पॉइंट, उसकी पोजीशन आपको मैप पे मालूम नहीं थी, और ये हो गया आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, सो वी हैव यूज ट्रेस पेपर मेथड। सो ट्रेस पेपर के लिए हमने क्या किया कि पहले एक ट्रेस पेपर का टुकड़ा लेके उस पर एक पॉइंट ले लिया, इमेजिनरी कोई भी एक पॉइंट, उसमें से एक लाइन निकाली, और उस पर से आपने अल्फा और बीटा जो 2 ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आपने लिए हैं उसके लाइन गिरा ली ऐसी। तो ट्रेस पेपर पे आपको 3 लाइनें मिल जाएंगी ऐसी, और फिर वो ट्रेस पेपर आपने मैप के ऊपर रखा और उसको फिर आगे पीछे ऊपर नीचे रोटेट किया ऐसा, ताकि वो ट्रेस पेपर की जो तीनों लाइनें हैं वो आपके मैप के ABC पॉइंट पर से पास हो जाए। तो ऐसा यदि आपने बराबर ट्रेस पेपर को घुमा लिया, तो जो ट्रेस पेपर का जो पी पॉइंट है वही आपको मैप के ऊपर ट्रेस करना पड़ेगा या मार्क करना पड़ेगा। इस प्रकार से मैप के ऊपर पी पॉइंट की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाय यूजिंग ट्रेस पेपर मेथड। तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं और पी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं मैप के ऊपर। सो दैट इज वेरी यूजफुल, वी हैव सीन हियर। उसके बाद में फिर दूसरा हमारा है 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाय स्टेशन पॉइंटर। तो आपको 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए अनदर मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एक मेथड हमने देखी ट्रेसिंग पेपर मेथड, दूसरी मेथड है हमारी बाय यूजिंग स्टेशन पॉइंटर। तो आपने देखा होगा मिनी डाप्टर के जैसा, तो मिनी डाप्टर के जैसा यहां पर ये है स्टेशन पॉइंटर। तो स्टेशन पॉइंटर में क्या है, यहां पर एक व्हील है और उसके ऊपर अलग अलग एंगल के मार्किंग लगाया है, और उसको एक वर्टिकल आर्म लगे यहाँ पर सेंटर पॉइंट से बराबर उसके, यानी यहाँ पर आपका ये जो सेंटर है, यहाँ पे जो आपका सेंटर है ये वाला, ये सेंटर से आपको एक वर्टिकल आर्म लगी वाली प्लास्टिक की स्केल है यहाँ पर एक वर्टिकल, और उसके ऊपर आपका ये व्हील, ये प्रोट्रैक्टर है जिसके ऊपर आपको 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री 360 डिग्री के एंगल के ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन के साथ में फिर उसके ऊपर और एक आर्म है, एक और ये वाली आर्म है। ये जो आर्म है दोनों भी ये रोटेट हो सकती है आगे पीछे, ऐसी ऐसी स्केल घूम सकती है। सो 3 स्केल है यहाँ पे प्लास्टिक की, और एक उसका प्रोट्रैक्टर है आपको प्लास्टिक का, उसके ऊपर एंगल का मार्किंग किया है, और ये जो दोनों आर्म है ये रोटेट हो सकती है आपकी कम ज़्यादा एंगल से। तो इस प्रकार का स्टेशन पॉइंटर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, जो आपको पॉइंट पी की लोकेशन आपको देगा। सो उसके लिए हमको क्या करना है, सो 3 आर्म प्रोट्रैक्टर वी विल यूज। इसके अंदर 1 आर्म फिक्स है, 2 उसके मूवेबल आर्म है, एंड नाउ वी हैव टू सेट द एंगल ऑन मूविंग आर्म एंड फिक्स द क्लैंप। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम में मेरा क्या था, अल्फा और बीटा एंगल मुझे मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल ले लूंगा अल्फा और ये वाला एंगल ले लूंगा बीटा, और अल्फा और बीटा करके फिर मेरे ये दोनों आर्म को मैं लॉक कर दूंगा। तो मेरा स्टेशन पॉइंटर जो है बराबर एक वर्टिकल लाइन और एक अल्फा पे एंगल पे, दूसरी लाइन पे ऐसी 3 लाइन का आपका ऐसा स्टेशन पॉइंटर सेट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि आपका जो मैप है वो मैप में आपको ABC जो तीनों पॉइंट है उसकी लोकेशन आपको पहले से मालूम है, मैप के ऊपर मालूम है, लेकिन मैप पे आपको पी पॉइंट मार्क करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेशन पॉइंटर है, मूव द स्टेशन पॉइंटर टू मैच द 3 पॉइंट ऑन द ड्राइंग। तो अब ये जो पॉइंटर है मेरा स्टेशन पॉइंटर, वो मैं मैप पे रखूंगा और उसको ऐसा आगे पीछे घुमाऊंगा, यानी यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर की जगह पे हम लोग स्टेशन पॉइंटर यूज कर रहे हैं, और स्टेशन पॉइंटर में भी एंगल अल्फा और बीटा आपने फिक्स कर दिया, और अब उसको आप मार्क पेपर पे घुमा रहे, तो एक ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी कि जो पहला आर्म है ए पॉइंट में से पास होगा, दूसरा आर्म बी पॉइंट में से पास होगा, और तीसरा आर्म सी पॉइंट में से पास होगा। ऐसी पोजीशन स्टेशन पॉइंटर की आपको मिल गई, तो फिर आपको स्टेशन पॉइंटर का जो सेंटर है वहां से एक पॉइंट मार्क करना है मैप के ऊपर। तो मैप के ऊपर आपका पी जो पॉइंट है वो मार्क हो जाएगा। तो यहां पर स्टेशन पॉइंटर का इस्तेमाल करके भी जो पी पॉइंट है वो हम लोग मार्क कर सकते। उसके लिए आपको स्टेशन पॉइंटर पे अल्फा और बीटा एंगल का सेटिंग करके स्टेशन पॉइंटर को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा के पी पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो इजीली। सो दिस इज द अनदर सॉल्यूशन फॉर 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट का इस्तेमाल करके स्टेशन पॉइंट को लोकेट करने के लिए, पी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने स्टेशन पॉइंटर का इस्तेमाल
यहाँ पे किया. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी मेथड. देन अनदर सोल्यूशन इज देयर. तो अब यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस है. यहाँ पे वैसा देखा जाए तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन कितने हैं. तो पहली मेथड है आपकी ट्रेसिंग पेपर मेथड, दूसरी मेथड है आपकी स्टेशन पॉइंटर मेथड, तीसरी मेथड है ग्राफिकल मेथड, और चौथी मेथड है एनालिटिकल मेथड. तो आगे की भी मेथड्स हम लोग अभी यहाँ देखने वाले. अब सबसे पहले हमने ट्रेसिंग पेपर मेथड देखी और स्टेशन पॉइंटर मेथड देखी. अब हमको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड देखना है. अब ग्राफिकल मेथड में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं ग्राफिकल अरेंजमेंट का. सो दैट इज पॉसिबल विद द ग्राफिकल मेथड. तो इसको कैसे करना है वो हम लोग अभी देखेंगे. सो हियर इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ए बी सी दीज आर द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द शोर सिग्नल ऑन द पेपर. यानी आपका जो मैप है, मैप पे आपके पास में 1 2 3 यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये तीनों भी पॉइंट आपको मैप के ऊपर पता है. सॉरी, बी पॉइंट, ए बी और सी, ये तीनों भी पॉइंट आपको मैप के ऊपर पता है, ए बी एंड सी, क्योंकि वो परमानेंट ऑब्जेक्ट थे तीनों भी, जिसको रेफर करके आपने ऑब्जर्वेशन लिया था. सो यू नो द पोजीशन ऑफ ए बी सी ऑन द मैप. सिमिलरली अल्फा एंड बीटा ये एंगल हमने ऑब्जर्व किए है बोर्ड पे जाके. सो फ्रॉम द बोर्ड वी हैव टेकन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो दैट ऑल्सो वी नो. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले ए और सी को ज्वाइन करेंगे. यानी ए पॉइंट से सी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको एक लाइन मिल गई ऐसी. फिर आपको क्या करना है कि आपको ए से लेके ये बीटा एंगल बनाना है. एट पॉइंट ए ड्रॉ द लाइन एडी बाय मेकिंग एंगल बीटा. तो ये लाइन के साथ में मैंने बीटा एंगल बनाया और फिर और एक लाइन ऐसी निकाली मैंने बीटा एंगल के साथ में. इसी प्रकार से मैंने सी पॉइंट पे जाके मैंने एट सी ड्रॉ द लाइन ए सी मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा. तो मैंने सी पे जाके अल्फा एंगल बनाया और एक लाइन बनाई मैंने ऐसी. तो अब मुझे दोनों लाइन मुझे जहां इंटरसेक्ट हो गई उसको मैं नाम दूंगा डी पॉइंट. तो ए पॉइंट से बीटा एंगल बनाया, सी पॉइंट से अल्फा एंगल बनाया. रिमेंबर अल्फा इधर से गिना था आपने, बीटा यहां से गिना था एक्चुअल में. तो आपको उल्टा करना है, इधर का एंगल सी से गिनना है, इधर का एंगल बी से गिनना है. सो अल्फा यू विल मेजर एट सी और बीटा यू विल मेजर एट बी ए पॉइंट पे. और ये दो लाइन आप निकाली तो आपको मिल गया डी पॉइंट विच इज अवर फोर्थ पॉइंट. अब आपको क्या करना है, ये डी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ में ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके ये वर्टिकल लाइन निकालना है. सो यू विल गेट दिस वर्टिकल लाइन. अब ये वर्टिकल लाइन यदि आपको मिल गई तो डी से लेके बी तक आपको ये वर्टिकल लाइन मिलेगी. इसी लाइन के ऊपर आपका पी पॉइंट होने वाला है कहीं तो भी. सो हियर ड्रॉ द सर्कल पासिंग थ्रू ए डी एंड सी. अब ये बीच की लाइन तो निकाल ली आपने, डी और बी को ज्वाइन करने वाली वर्टिकल लाइन. अब आपको क्या करना है कि ये ए पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट है, ये ट्रायंगल के पॉइंट में से जाने वाला एक सर्कल निकालना है आपको. सो वी विल कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए सी एंड डी. तो आपको ये बड़ा सर्कल मिल जाएगा. अब ये सर्कल इस डीबी लाइन को जहां पर मिल गया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे तो आपका पॉइंट है पी पोजीशन. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये फिर आपको ग्राफ पेपर पे से मैप के ऊपर मार्क करना पड़ेगा. तो हम लोग इस मेथड के लिए एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, तो मैप पे आपको 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट पता है. तो आपने ए सी लाइन ज्वाइन कर ली, ए सी लाइन ज्वाइन करके फिर इसके ऊपर एक बीटा एंगल बना लिया, ऊपर से और एक लाइन निकाल ली, इधर से अल्फा एंगल बना लिया और एक लाइन निकाल ली. जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा डी. डी से बी को ज्वाइन करके एक लाइन निकाली, थर्ड लाइन बीच में से, तो ये लाइन आपको मिल गई. अब जो आपके पॉइंट है ए सी और डी, ये तीनों पॉइंट में से पास होने वाला एक सर्कल आपने अरेंज किया ज्योमेट्रिकल मेथड का इस्तेमाल करके. अब ये सर्कल और ये बीच की लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपके पॉइंट पी की पोजीशन हो जाएगी. सो दैट पी पॉइंट यू कैन मार्क ऑन द मैप. तो आपको साउंडिंग पॉइंट का जो लोकेशन है वो यहां पर मिल गया. तो ये मेथड जो है सो यू कैन यूज. अब आपको चाहिए तो आप ये ए पी और ये सी पी ज्वाइन करके अल्फा बीटा को चेक भी कर सकते कि एंगल बराबर है कि नहीं करके. सो दिस इज द वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड
which is solution for 3-point problem for locating the sounding point position, which is isolated point in the water body by using the data alpha and beta angle. तो ये हमने solution, graphical solution देखा है. So this type of arrangement you can draw on the map and you can easily mark the point P on the map. Then another method is there, that is graphical method number 2. तो ये 2 मेथड हम लोग देखेंगे यहाँ पे. अब यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, सो यू कैन सी दैट हियर कि हमको A पॉइंट पता है और हमको B पॉइंट भी पता है और हमको C पॉइंट भी पता है. ये तीनों भी जो पॉइंट है ये हमारे मैप के ऊपर वेल नोन पॉइंट्स है. तो सबसे पहले तो मैं A से लेके B तक का ये लाइन ज्वाइन करूँगा और B से लेके C तक का लाइन ज्वाइन करूँगा. तो ये 2 पॉइंट तो मैंने ज्वाइन कर ली. सो ज्वाइन AB एंड BC, दैट वी हैव डन. अब हमको फ्रॉम A एंड B ड्रॉ द लाइन A01 एंड B01 मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 माइनस अल्फा. अब मैंने यहां पे क्या किया, A पॉइंट से 90 माइनस अल्फा का एंगल बनाया, तो एक लाइन मुझे यहां पर मिल गया इसी. और B पॉइंट पे भी मैंने 90 माइनस अल्फा का एंगल बनाया, तो एक लाइन मुझे यहां पर मिल गई. सो दिस एंगल इज एक्चुअली 90 माइनस अल्फा. सो 90 माइनस अल्फा का एंगल यहां बनाया और 90 माइनस एंगल का अल्फा का एंगल ये बनाया. तो एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, 2 लाइन मैंने निकाल ली बराबर. तो ये मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. इसको नाम देना पड़ेगा आपको O1. सिमिलरली जो BC लाइन है, BC लाइन पर भी आप क्या करेंगे, 90 माइनस बीटा ये एंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो आपको एक लाइन मिलेगी यहाँ पे. और 90 माइनस बीटा का एंगल आप यहाँ पे बनाएंगे तो ये लाइन मिलेगी आपको यहाँ पे. अब ये जो दोनों लाइन है यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, तो ये पॉइंट को नाम देना पड़ेगा आपको O2, समझ लो. सो इस प्रकार से आपने 3 पॉइंट जो आपको मैप पे मालूम थे उनकी लाइन ज्वाइन कर ली और 90 माइनस अल्फा के 2 लाइन बना ली, तो एक सेंटर मिल गया. अब ये O1 सेंटर लेना है आपको और O1 सेंटर से A का डिस्टेंस लेना है और आपको ये वाला सर्कल निकालना है. सो यू विल ड्रॉ दिस सर्कल विथ सेंटर इज इक्वल टू O1 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू AO. वैसे ही यहां पर भी ये सेंटर हो गया आपका. ये सेंटर से आपको ये वाला सर्कल निकालना है. अब ये जो दोनों सर्कल है ये जहां पर मीट होंगे वो आपका पॉइंट हो जाएगा P. सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द P पॉइंट. तो ये P पॉइंट मार्क करने के लिए हमने सर्कल के सेंटर पता किए और फिर सर्कल निकाले, एंड विद दिस इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लोकेट द पॉइंट P. तो आपको ये भी इस प्रकार की ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करके भी आप P पॉइंट को मैप के ऊपर मार्क कर सकते हो. सो दिस इज अनदर solution for 3-point problem, that is graphical solution 2 for 3-point problem. अभी इसी प्रकार से हम लोग और अलग मेथड के इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट मेथड इज अगेन ग्राफिकल सॉल्यूशन नंबर 3 फॉर 3-point problem. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सो यहाँ पर भी आपको यू कैन अंडरस्टैंड इन द मैप कि आपको A पॉइंट पता है, आपको B पॉइंट भी पता है. सो A पॉइंट इज नोन, B इज नोन एंड C इज नोन. ये तीनों भी पॉइंट आपको मैप पे मालूम है. अब उसको आपको क्या करना है, तो A से B ज्वाइन कर लो. सो यू विल ज्वाइन दिस लाइन AB एंड यू विल आल्सो ज्वाइन लाइन BC. सो AB एंड BC ये लाइन मैंने ज्वाइन कर ली और हर एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको. सो वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन AB. तो लाइन AB पे मैं 90 डिग्री की लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन मुझे मिल जाएगी. और वैसे ही यहाँ पर इसके साथ में 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा मैं, तो ये लाइन मिल जाएगी मुझे. सो 2 लाइन्स आई हैव कंस्ट्रक्टेड एट 90 डिग्री एंगल, एक और दूसरी लाइन. अब आपका जो B पॉइंट है, ड्रॉ BD एंड BE मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 माइनस अल्फा एंड 90 माइनस बीटा. तो अब मैं क्या करूंगा, ये B पॉइंट पे 90 माइनस अल्फा का एंगल बनाऊंगा ऐसा वाला, तो मुझे एक लाइन और मिल जाएगी, जो लाइन ऐसी जाएगी यहां से इधर, और ये BC लाइन के साथ में 90 माइनस बीटा का एंगल बनाऊंगा, तो 90 माइनस बीटा के यहाँ से यहाँ ये लाइन मिलेगी मुझे. सो आई विल गेट दिस लाइन ऑल्सो. अब ये लाइन और ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा D. दिस इज आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसी प्रकार से यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा E. सो दिस पॉइंट आई गॉट. तो मुझे ये D और E पॉइंट चाहिए था मुझे यहाँ पे.
सो अब क्या करूंगा मैं, ज्वाइन डी ई, मेरा डी और ई पॉइंट जो है मैं इसको स्ट्रेट लाइन से पूरा ज्वाइन कर दूंगा। सो अब ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद में मुझे डी ई ये लाइन मिल गई। अब ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी मुझे पता करना है, अभी तक का वो पता नहीं हुआ है मुझे, सिर्फ मुझे ये लाइन मिली है। अब क्या करूंगा मैं, ये जो मेरे 3 पॉइंट थे ए बी और डी, ये तीनों पॉइंट में से पास होने वाला ये वाला सर्कल निकालूंगा मैं। सो दिस सर्कल आई विल ड्रॉ पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड डी। सिमिलरली बी सी और ये ई, इसमें से पास होने वाला ये वाला मैं सर्कल निकालूंगा। सो ये सर्कल आपको ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करके बराबर निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों सर्कल ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बराबर इस पॉइंट पे मिलने वाले हैं, जो ही पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट पी। तो इस प्रकार से भी पी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी लाइन को ज्वाइन किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये लाइन बन गई, और यहाँ पे 90 माइनस अल्फा का एंगल बनाया तो ये लाइन बन गई। अब ये जो 3 पॉइंट मिल गए, इसमें से एक सर्कल निकाल दिया। ऐसा ही रिपीट यहाँ पर किया, बी सी लाइन को ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये लाइन मिल गई, और 90 माइनस बीटा का एंगल बनाया तो ये लाइन मिल गई, और ये जो 3 पॉइंट है इसमें से पास होने वाला ये सर्कल बना दिया। ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे मिल रहे वो आपका हो गया पॉइंट पी, विच इज़ द पॉइंट पी साउंडिंग लोकेशन का पॉइंट आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है तीसरा वाला, जिससे हम लोग पी पॉइंट की पोजीशन हमने लोकेट किए बाय यूजिंग 3 वेल डिफाइंड लोकेशंस ऑन द मैप। So here this is another solution for 3 point problem, that is graphical solution number 3. So in this lesson हमने solution ऑफ 3 point problem देखा अलग अलग मेथड से। तो पहला आपने देखा कि ट्रेसिंग पेपर मेथड, फिर स्टेशन पॉइंटर मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड 1, ग्राफिकल मेथड 2 एंड ग्राफिकल मेथड 3। सो लाइक वे यदि आपको 3 पॉइंट वेल डिफाइंड लोकेशन ग्राउंड पे भी पता है और उसकी पोजीशन पेपर पे भी, मैप पे भी पता है, तो उन तीनों पॉइंट का मैप का इस्तेमाल करके जो साउंडिंग पॉइंट का पोजीशन है, पी पॉइंट की पोजीशन, वो हमको मैप के ऊपर मार्क करनी है। तो ये जो मार्क करने के लिए जो हमको काम करना पड़ेगा, सो दिस इज अवर 3 पॉइंट प्रॉब्लम, यानी 3 पॉइंट को रेफर करके चौथे पॉइंट की पोजीशन पता करना, ये आपका हो गया 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो हमने ट्रेसिंग पेपर मेथड देखी, फिर हमने स्टेशन पॉइंटर मेथड देखी, और अलग अलग 3 ग्राफिकल मेथड देखे जिससे हम लोग पी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते और वो पॉइंट को हम लोग मैप के ऊपर मार्क कर सकते। सो फॉर दिस लेसन वी विल स्टॉप हियर विद दिस solution of 3 point problem, and in next lecture we will go for analytical solution for 3 point problem. So thank you for watching this video lecture series on survey 2.